बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। हमने कल किया था, उनकी आज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले सीरीज के हैं कुछ और साथ में साथ क्या है, पैरेलल के भी हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से सीरीज के रेजिस्टेंस में और पैरेलल के रेजिस्टेंस में सिमिलरली एज इट इज यहाँ पर हैं। वो क्या है, सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर है। ठीक है, अब सीरीज में कैपेसिटर सोल्व करने के लिए और पैरेलल में कैपेसिटर सोल्व करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने ये मान लिया कि हमारे पास पहला कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर है और थर्ड कैपेसिटर है। सपोज कर लिया तीनों कैपेसिटर हमारे पास किसके अंदर, आप देख ही सकते हो हम सीरीज में है। ये जो पहला कैपेसिटर है इसका नाम मैंने C1 रख दिया, ये C2 है और ये क्या है हमारे पास C3 कैपेसिटर। जबकि हमें ये पता होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ जो कनेक्ट करवाते हैं बाय यूजिंग ऑफ की, तो हम देखते हैं कि यहाँ टर्मिनल क्या है पॉजिटिव, यहाँ टर्मिनल क्या है नेगेटिव। तो जब करंट जाएगा जो यहाँ से, वो हमारे पास क्या होता है, करंट आई। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ अच्छे से कि जो हमने कल पढ़े थे फॉर्मूले, वो क्या था, 1/C एज इट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 और लास्ट में क्या था 1/N। कौन सा n, CN के लिए n। ठीक है, ये रिजल्ट किसके लिए था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जबकि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया था वो क्या था, C1 C2 C3 और लास्ट में क्या था CP। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है और ये क्या हमारे पास है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। और जबकि दोनों के ऊपर जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, C = K/V। ठीक है, अब ये सोल्व करना है और इसके बेस से हम क्या निकाल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और देखो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है और सर्किट डायग्राम में क्या कहा है कि C1 C2 C3 हमारे पास क्या 3 कैपेसिटर हैं, करंट आई गया हुआ है। और जबकि हमें ये पता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है हमने वो मान लिया 100 वोल्ट है। अब पोटेंशियल खुद गिवन है, जबकि हमें पता होता है जो सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। जबकि हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब पोटेंशियल निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, किस हिसाब से सोल्व करेंगे इसको। देखो पोटेंशियल खुद गिवन है। ठीक है, करंट इसने कहा है कि इसके अंदर 2 एम्पियर है और जो टाइम ड्यूरेशन है उसने कहा है कि t = 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वोल्टेज खुद गिवन है, टाइम ड्यूरेशन 2 सेकंड के अंदर 2 एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है। तो पोटेंशियल गिवन है, हमने निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। ठीक है, कैपेसिटर C1 C2 C3 गिवन है, जबकि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये है 3 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ये हमारे पास 3 माइक्रोफैराड का, या हम ऐसा कह सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले लो। 2 ले भी ले सकते से 2 माइक्रोफैराड और ये भी हमारे पास क्या है 2 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटर है, 3 ले लो 4 ले लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना भी ले सकते हैं। 2 इसलिए लिया ताकि सोल्व करने में और आसानी रहे। ठीक है, कैलकुलेशन लंबी ना बने, बल्कि पैटर्न सबके लिए क्या है, सेम है। तो ये खुद क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या है, कैपेसिटर है 3, C1 C2 C3 खुद गिवन है, पोटेंशियल इट मींस वोल्टेज खुद गिवन है, करंट और टाइम दे रखा है। निकालना क्या है, हमने चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो पहचान क्या है कि जब हमारे पास 1/1 आए हुए हैं कैपेसिटर, तो हम समझ सकते हैं कि आपस में क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन 1/1 की फॉर्म में ना दे करके एक तरह से पाथ अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हम यहाँ देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम आराम से सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला। देखो कैसे, 1/C इट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/C1 C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना है वो भी 2 है और थर्ड हमारे पास क्या है C3। अब यहाँ से CS की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, CS विल बी इक्वल टू 1 + 1/2, हाफ कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 1/2 सो दैट 3/2 माइक्रोफैराड। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं CS ऑलवेज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, C सीरीज के लिए कम कैपेसिटर में। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला C = Q/V।
अब ये फॉर्मूला लगाओ जरा, जब यहाँ से क्यों निकालेंगे, जो हमने निकाला है क्या हो जाएगा C इंटू वी, तो चार्ज पार्टिकल कैपेसिटर कितना आ गया C 2/3, 2/3। और हमने पढ़ रखा है माइक्रो को जब फैराड में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होता है, साथ में क्या वोल्टेज हैंडल, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा 2/3, 10⁻6 है, हैंडल को लिख सकते हैं 10⁻+2, ठीक है। तो -6 + 2 -4, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं अलग अलग तरह से, चार्ज पार्टिकल वैल्यू रख के, कूलम्स फॉर्मेशन में या अलग तरह से वोल्टेज में है, चार्ज है या कैपेसिटर है, कैसे। अब देखा जाए तो C1 C2 C3 हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। अब देखा जाए तो जो वोल्टेज है वो कितना है 100 वोल्ट है, करंट क्या है I है, क्लोज्ड की हमारे पास पहले से ही है, टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 सेकंड है, खुद क्वांटिटी गिवन है। तो हमने देखा कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है सीरीज में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम देख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू C1 C2 C3 और लास्ट में क्या है Cn। अब देखा जाए तो ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या है 1/CS इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2। तो देखा जाए तो 1/2 + 1/2 ऑलवेज गिव द रिजल्ट 1। now 1/2 it is also present here, so that 2 × 1 2 + 1 3/2 माइक्रोफैराड। क्लियर है? अब देखा जाए तो जो CS है रिवर्स में लेके जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड, और जबकि माइक्रोफैराड को कन्वर्ट कर सकते हैं फैराड में तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। अब देखा जाए तो चार्ज क्या है C = Q/V है, Q निकालोगे तो C × V हो जाएगा, तो C × V, C कितना है 2/3 10⁻⁻6, V कितना है 100 को लिख सकते हैं 10^2, तो 10⁻⁻4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन इस हिसाब से दे रखा है कि हमारे पास ये फर्स्ट कैपेसिटर है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 2 कैपेसिटर और लगा दिए, ये 2 कैपेसिटर हैं। ठीक है, दोनों हमने यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ पर टर्मिनल नेगेटिव। अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, फर्क इतना है कि तीनों हमारे पास एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये एज इट इज सोल्व हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। यदि हम इसको आगे बढ़ा दें रिजल्ट कुछ ऐसे सोल्व कर देते हैं तो कैपेसिटर स्ट्रक्चर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम को सोल्व करना है, जबकि जो हमारे पास वोल्टेज है वो मान लिया हमने 50 वोल्ट। जो पहला कैपेसिटर वो हमने मान लिया ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है। सबका जो रिजल्ट दे रखा है वो क्या है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का C वैल्यू है। ठीक है, पोटेंशियल गिवन है, C गिवन है, पूछा क्या है फाइंड आउट चार्ज। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू को हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। अब जब देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों हमारे पास वही है सीरीज पैरेलल के लिए। तो अब यहाँ देखो जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या है पहला कैपेसिटर C1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नाम C1 C2, ये हमारे पास C3 है और ये C4 है। अब यहाँ से देखो जब करंट यहाँ से जाएगा मूव करता हुआ तो किसके पास पहुंचेगा कैपेसिटर C1 के पास, C1 से कहाँ जाएगा C2 के पास। अब यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम P रख लो और इस पॉइंट का नाम Q रख लो। जैसे यहाँ से करंट जाएगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, करंट इधर भी आ सकता है और करंट इधर भी आ सकता है। तो जहाँ पर पाथ डेविएट इसका मतलब वहाँ पर क्या आपस में कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। अब इन दोनों को यदि सॉल्व करवाया जाए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, देखो पैरेलल का रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था C1 C2 और C3।
तो CP इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, 1 + 1 2, ठीक है। अब जो ये कॉम्बिनेशन आया हुआ है पैरेलल कैपेसिटर का, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कैपेसिटर यहाँ से सोल्व हो चुके हैं और दोनों का एक सिंगल रिजल्ट आ गया, और वो सिंगल रिजल्ट हमारे पास क्या है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसी एक को हटा सकते हैं और वहाँ पे 2 लगा सकते हैं। अब मैंने मान लिया C4 को यहाँ से हटा लिया, ठीक है। जब C4 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो नेट रिजल्ट है यहाँ पर वो कितना है 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 2 माइक्रोफैराड। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैसे CS सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 1/C2 और 1/C3, तो 1/CS, C1 कितना है 1 माइक्रोफैराड, C2 कितना है ये भी 1 माइक्रोफैराड, और C3 कितना है 2, इट मीन्स 1/2, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 + 1 5/2, तो 5/2 माइक्रोफैराड, ये आ गया CS 1/CS। अब रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा CS विल बी इक्वल टू 2/5 माइक्रोफैराड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन हमें निकालना क्या है चार्ज को फाइंड करना है। अब चार्ज को जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास यही है C = Q/V। यहाँ से जो Q निकालेंगे क्या हो जाएगा C × V, सो दैट Q = C कितना है 2/3 2/5 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि किसमें है ये माइक्रो में, और वोल्टेज का अंदर रखा 50, कैंसिल कर सकते हैं 5 से, कितना हुआ 10 हुआ। तो देखा जाए तो रिजल्ट क्या हुआ चार्ज = 2 × 10⁻⁻6 × 10 बेस रेज़ टू पावर 1। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बेस m पावर एड, तो -6 + 1 -5, सो दैट चार्ज = 2 × 10⁻⁻5 कूलम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम जनरली फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं। देखो ये हमने सॉल्व किया इस हिसाब से 1/1 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है, ठीक है। अब जो थर्ड कैपेसिटर है यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर को और ऐड करवा लिया और हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा बन गया, जबकि जो ये कैपेसिटर है एक कैपेसिटर को हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया, ठीक है। अब जो ये रिजल्ट आया और दोनों का ये हमने यहाँ पर इस सर्किट में ऐड करवा दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करवाने के बाद जो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ हमने किसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवा दिया, जो कि हमारे पास है किसी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज का कनेक्शन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, जबकि देखा जाए तो जो वोल्टेज है हमने मान लिया कि हमारे पास 200 वोल्टेज अप्लाई की हुई है, ठीक है। 200 वोल्टेज अप्लाई की हुई है, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 4 और 5। इसका मतलब क्या है 5 कैपेसिटर है, सबके डिफरेंट वैल्यू है। हमने ये मान लिया कि ये 1 माइक्रोफैराड है और सभी ये मानो सब हमारे पास 1 माइक्रोफैराड के हैं। वैल्यू देखा जाए तो कितने भी ले सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता, ठीक है। अब 5 कैपेसिटर दे रखे हैं, सब के सब हमारे पास क्या कुछ सीरीज में है तो कुछ पैरेलल में है। अब सोल्व कैसे करना देखो, जब रिजल्ट यहाँ से करंट यहाँ से जाएगा, जबकि हमने निकालना क्या है चार्ज वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्यू को हमने करना है यहाँ से फाइंड करना है। और देखो वोल्टेज 200 है, करंट यहाँ से जाएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा। जो इधर गया है इसका मतलब क्या है ये करंट आपस में क्या है डिवाइड, तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। अब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे पैरेलल में, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल का रिजल्ट हमारे पास जो आया था वो क्या था कि जब भी कनेक्शन आपस में क्या है पैरेलल ही, तो हमने क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट ऐड।
तो हम देख सकते हैं Cp इज इक्वल टू C1 C2 और C3 C4 C5 Cn तक के लिए। तो Cp देखो, अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, कौन सा C4 और C5, C4 और C5 क्या है पैरेलल में। तो दोनों की वैल्यू कितनी 1 + 1, तो देखा जाए तो Cp कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये वाला इसका कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको हटा सकते हैं यहाँ से और एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। दोनों को सोल्व करने के बाद जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है पैरेलल में, अब दोनों को सोल्व करेंगे एक रिजल्ट ये आ जाएगा। तो इसको हटाओ यहाँ से C2 और C3 को, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये रिजल्ट भी कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या है, जब हमने कैपेसिटर जो Cp नेक्स्ट कौन सा C2 और C3, जब इस C2 C3 को सोल्व किया है तो 1 + 1 Cp इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब जब करंट यहाँ से जाएगा तो देखा जाए तो करंट क्या करेगा, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या, जो करंट यहाँ गया वो करंट इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अब ये और ये आपस में क्या हो गए सीरीज में, और ये क्या है पैरेलल में। अब ये सीरीज में कितना, ये 1 है ये 2 है, तो हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे 1/CS का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/CS C1 और C2। ठीक है, 1/CS, C1 कितना जूल है 1, C2 कितना है 1/2, तो 2 3, तो CS इज इक्वल टू, जैसे इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 रिजल्ट आ गए हमारे पास। इसका मतलब क्या है, जो ये कैपेसिटर है ये हमारे आपस में सोल्व हो चुके हैं और ये सिंगल कैपेसिटर का रिजल्ट आ गया ये बड़ा कितना हुआ, ये बड़ा C4 है 5 है कुछ भी लिख लो इसको। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आया है 2/3 माइक्रोफैराड। अब ये 2/3 और ये 2 आपस में क्या है पैरेलल है, तो सोल्व कर सकते हैं इनको भी। कैसे सोल्व करेंगे देखो पैरेलल में इसी फॉर्मूले से, तो 2/3 + 2 कितना हुआ 8/3 माइक्रोफैराड। तो टोटल जो कैपेसिटर का रिजल्ट निकल के आया है वो कितना आ गया 8/3 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारे पास टोटल कैपेसिटर का रिजल्ट। अब हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, C = Q/V। तो Q/V से अप्लाई करेंगे तो आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे देखो, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, Cp = 8/3 माइक्रोफैराड। माइक्रो को फैराड में कन्वर्ट करोगे 8/3 10⁻⁻�6। ठीक है, ये C की वैल्यू आ गई, जबकि V हमारे पास कितना गिवन है 200। सारा इसको हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला C = Q/V। क्यों निकालोगे कितना आ गया C × V। ठीक है, अब जो C दे रखा है और V दे रखा है दोनों की वैल्यू पुट कर दो आंसर निकल जाएगा। कैसे, 4 = C कितना है 8/3 × 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई 200, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। आराम से लिखा जा सकता है। अब जहाँ बेस सेम है तो वहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, जहाँ बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 = 8 × 2 कितना हो 16 मल्टीप्लाई 3 बेस सेम पावर ऐड 10⁻⁻4 कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हम ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे को क्या रिजल्ट देंगे, माइक्रोफैराड का फैराड में कन्वर्सेशन, या हम कह सकते हैं फैराड का कन्वर्जन माइक्रोफैराड में। ठीक है, तो किसी भी हिसाब से क्वेश्चन आए तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस मेथड। तो सीरीज और पैरेलल भी कुछ क्वेश्चन हम कल भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा इनको कर लेना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।